हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडी। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगी। पहले वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बताया था कि बीएड सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लें कि बीएड सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट्स हैं और सबके कंपलसरी हैं। एक जो ऑप्शनल टाइप होता है वो मितासो कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाले बच्चों का हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन है। वे एक बात और कहना चाहूँगी स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो मेरा पुराना चैनल था वो किसी कारण से यूट्यूब से रिमूव हो चुका है। अब यही चैनल मेरा है और इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन और जो भी मैं टॉपिक्स करवाऊँगी उसकी अप टू डेट आपको मिलती रहे। तो देखते हैं हम सिलेबस बीएड सेकेंड ईयर का। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपका फर्स्ट पेपर रहेगा नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स ये 80 का ही होगा, 20 की इंटरनल लगती है, टोटल 100 और 3 घंटे का ये पेपर है। आपको पता ही है बीएड का जो पैटर्न है क्या होता है कि 4 यूनिट होंगी, हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक अटैम्प्ट करना पड़ेगा। इसी तरह फर्स्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होगा, उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 ही करने हैं। तो यूनिट 1 में सिंपल सा है ये नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि नॉलेज के बारे में। यूनिट फर्स्ट में इसका मीनिंग, नोइंग, काइंड्स ऑफ नॉलेज। फर्स्ट ही जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो 4-5 ही टॉपिक हैं ये फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, उसके बाद देन आगे हमारी यूनिट सेकेंड। ठीक है, इसमें फैक्ट्स आ जाते हैं। जो कल्चर एंड नॉलेज है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग वेज ऑफ नॉलेज, एमर्जिंग प्रॉब्लम। ओके, सांख्य, वेदांता, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, अगर ये कर लेते हो तो आपके नेट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल ये टॉपिक होंगे। थर्ड यूनिट में कंसेप्ट्स ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम का ही आता है। मीनिंग, इसका नेचर, इसके प्रिंसिपल, बेसिस ऑफ करिकुलम या ट्रेडिशनल अप्रोच आ गई। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर लोगे। यूनिट फोर्थ में है करिकुलम डिज़ाइन का है, 3 ही टॉपिक है। ठीक है, तो नॉलेज एंड करिकुलम का था ये सिलेबस। उसके बाद है सेकंड हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। सेकंड पेपर है बीएड सेकंड ईयर का। फर्स्ट यूनिट है इसमें कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन। ठीक है, एनसीएफ आ जाएगी, ब्लूम का रिवाइज्ड आ जाएगा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ये सारे। यूनिट सेकंड में टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव, असेसमेंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टेस्ट भी इसमें आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यूनिट थर्ड में आ जाएगा आपका सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, असेसमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। ओके, फोर्थ यूनिट में आपके जो क्वेश्चन जो है स्टैट से भी आ जाते हैं, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। और थ्योरी जरूर करके जाना, कई बार पिछले 2 सालों से इसमें थ्योरी ही पूछी जाती है कि मीन क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, मतलब कि फार्मूलाज क्या है। तो थ्योरी जरूर करना, थ्योरी मत छोड़ना इसका। ये मत सोचना कि स्टैट्स का क्वेश्चन आएगा, स्टैट्स का भी आ सकता है बट थ्योरी भी आपने पढ़कर जानी है। ठीक है, थर्ड है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका नेट में भी बहुत पूछा जाता है, या स्टेट में भी इंक्लूसिव स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन आ जाएगा, कंसेप्ट, मीनिंग, नीड, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज आ जाएंगी। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन क्या है, विजुअल हियरिंग क्या है ये। यूनिट सेकंड में ये थोड़ा सा टफ है, पढ़ने वाला है, फैक्ट आ जाते हैं इसमें और याद करना पड़ता है हमें। ठीक है, थोड़ा सिलेबस भी इसका लेंथी, आरसीआई, सीआरसी, एनजीओ। थर्ड यूनिट छोटी सी है, स्पेशल नीड्स एंड इंक्लूजन है। उसके बाद फोर्थ यूनिट आ गई, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज। ठीक है, जो भी आप बुक ले रहे हो उसको सिलेबस से टैली जरूर कर लेना, ऐसे ही पढ़ने मत लग जाना। फोर्थ ए, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि फोर्थ के 2 पार्ट हैं, फोर्थ ए और बी। फोर्थ ए पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये 40 नंबर का आएगा, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा इसमें। 2 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे जो कंपलसरी है, हर एक 2 यूनिट है, 2 यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आएंगे, एक एक अटैम्प्ट करना है। छोटा सा सिलेबस है इसका। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेंथी, बट इजी है।
फोर्थ बी है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, ये भी आपका 40 नंबर का ही है। यूनिट फर्स्ट में जैसे डॉक्ट्राइन आ जाती है, ठीक है, नेचर ऑफ डिसिप्लिन आ जाते हैं। यूनिट सेकंड आ गई, ठीक है। फिफ्थ ये पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, ये भी 40 नंबर का है। जेंडर के इश्यूज आ जाएंगे इसमें। यूनिट सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशंस, ठीक है, दो दो यूनिट आ गई। फिफ्थ जो बी पेपर है उसमें आपा ने कौन सा लेना है, मितासो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स ने वर्क एजुकेशन ही ये वाला लेना है, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, 40 नंबर का ही है। 10 की असेसमेंट होती है, ठीक है, तो 50 नंबर का होता है। ये गलत लिख रखा है, मैक्सिमम मार्क्स 100 नहीं 50 होगा, 1.5 घंटे का टाइम है, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन आ जाती है इसमें, बहुत ही सिंपल है, पढ़कर जरूर जाना है, ऐसे ही तुक्के से मत लिखना, क्योंकि इसमें रीअपीयर भी काफ़ी बच्चों की आ जाती है, क्योंकि ये सोचते हैं कि इजी है हम अपने आप लिख देंगे। तो पढ़ना है, कंसेप्ट जो भी पूछा जाता है वही आपने लिखना है, ठीक है। पीस एजुकेशन वगैरह नहीं लेनी, ये कुछ भी आपने नहीं लेना। के बाद आता है बस ये था हेल्थ एंड फिजिकल, हाँ लास्ट ही पेपर था। प्रैक्टिकल आ जाती है उसमें, स्किल इन टीचिंग पेडागोजिकल सब्जेक्ट 1 एंड 2, ठीक है। लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं इसमें आपको। 4 मंथ की अप्रेंटिसशिप लगती है, 4 महीने की, ठीक है। और प्रैक्टिकल 3 प्रैक्टिकल होंगी इस बार। आपने जो फर्स्ट ईयर के पेडागोजिकल सब्जेक्ट थे जैसे एसएस हिंदी थी, तो उनकी इस बार प्रैक्टिकल है। 4 महीने आपने लेसन प्लान क्या प्रेजेंटेशन दी, बच्चों को क्या पढ़ाया, टॉपिक वो सारे लिखने होते हैं। लेसन प्लान का हम पैटर्न बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसी को फॉलो करके आपने लिखना है। एंड इसमें एक आती है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, प्रैक्टिकल वही है, SC मार्क्स की होगी, 20 इंटरनल लगेगी। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी 50 नंबर की है, 30 की एक्सटर्नल आते हैं और 20 की इंटरनल लगती है। टोटल 750 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।